हेलो, आज मैं बताने वाली हूँ मैंने ये टेबल को येलो कैसे किया और टेबल के अंदर ब्लैंक सेल को पिंक कैसे किया है। इसके लिए मैंने पहले टेबल को सिलेक्ट किया। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने लगाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पे ऊपर जो ये 3 डॉट आ रही हैं इन पे गए। इनमें जब आप मोर ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन खुल जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने खोला न्यू रूल। अब मैंने जब न्यू रूल खोलूँगी तो ये पूछेगा कि आपको क्या करना है। तो मैंने इसको ये दूसरे पहले वाली ऑप्शन दी हुई है हाईलाइट सेल विद नो ब्लैंक्स। तो नो ब्लैंक पे मैंने येलो किया है और उसके बाद मैंने दूसरी ऑप्शन दी हुई है कि ब्लैंक। 2 बार मैंने हाईलाइट करा है इसको। पहले नो ब्लैंक को मैंने येलो करा है, फिर दूसरा ब्लैंक को मैंने पिंक करा है। तो यहाँ से पिंक को सिलेक्ट करके यहाँ पे डन पे क्लिक करा तो ये हो गया। तो ये बहुत आसान है, आप करके देख लेना, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत आसान है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार और दोबारा से करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने अब यहाँ पर ये पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं गई हाईलाइट सेल विद, तो अब मैं कर देती हूँ ग्रीन और नीचे जाकर अब नीचे जाने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी ग्रे लाइन चलती रहती है जिससे हम इसको नीचे कर देते हैं और डन कर देते हैं तो ये हो जाता है। अभी मैंने शायद ग्रिड सिलेक्ट नहीं करी हुई थी तो ये कह रहा है कि ग्रिड सिलेक्ट करके दो, तब करूँगा। तो अब मैं दोबारा से ग्रिड को सिलेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, तो ये वापस से वही प्रॉब्लम बता रहा है कि मुझे यहाँ पर सम का फंक्शन दो। अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सम और इसकी हम कर देते हैं ब्रैकेट। और अब हम यहाँ से जाके आगे आगे क्यों जा रहा है, ये टैप करके रुको। ब्रैकेट स्टार्ट और अब हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ले लेगा शायद ये, देखो कर दिया इसने। तो जब आप इसमें सेल वैल्यू देंगे तो आप सम का फॉर्मूला लगा कर देना, तब लेता है। ये सीधे से ड्रैग करने से नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से आप पहले पूरी टेबल का कलर दे सकते हैं और ब्लैंक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कभी कभी ये ऑप्शन देता है कि टेक्स्ट विद, जिस टेक्स्ट में ए लिखा है उसको आप रेड करो, जिस टेक्स्ट में बी लिखा है या पी लिखा है उसको ग्रीन करो, जो भी आपको चाहिए हो। इसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। मैंने रूल में ये सिलेक्शन में देता है कि दिस शीट या सिलेक्शन, या तो आप किसी और शीट पे भी जाके कर सकते हैं, उसके लिए ये सिलेक्शन की ऑप्शन देता है। और यहाँ पर न्यू रूल में ये बहुत सारा कुछ देता है, जैसे हाईलाइट सेल विद सेल वैल्यू या ग्रेटर देन या लोअर देन। जब ग्रेटर देन लोअर देन होता है तो भी आप अपने अलग अलग कलर दे सकते हैं। ग्रेटर देन में आप कितने से ज़्यादा कितने से कम लिख सकते हैं। जैसे लेस देन में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि कितना आपको लेस चाहिए। तो अगर आपको ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ग्रेडियंट फिल में आप ये वाला अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको यहाँ पर टेबल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। टेबल सिलेक्ट करके अगर आप ग्रेडियंट फिल को क्लिक करके नीचे जाके ओके कर देंगे डन, तो ये उसको उसी में ही दिखा देगा। ऐसा नहीं दिखाया क्योंकि मेरी टेबल शायद इसने सिलेक्शन लिया नहीं था। अप्लाई करेंगे हम इसको और अब हम नीचे जाके इसको नहीं ले रहा है। ये डुप्लीकेट टेबल भी बनाने के लिए कह रहा है, डुप्लीकेट भी बना सकते हैं आप इसे। ये ब्लैंक वैल्यू के लिए ए लिया इसने, ये बार बार उसी को कह रहा है। दोबारा से करते हैं न्यू रूल, हम डाटा बार्स और अब हम चले डन करते हैं। डाटा बार दिखा रहा है ये A1 to C11 दिखा भी रहा है, पर कर तो रहा नहीं है। इसको करा डाटा बार ले भाई, अब लिया। अब देखो जब ले लेगा ना तो ब्लिंकिंग लाइन आ जाएगी। जब तक ना ब्लिंकिंग लाइन आए तब तक समझना कि नहीं लिया इसने।
अब इसको हम कर देते हैं एडिट।